स्वामी जी इस वक्त ये लटकते हुए आम जो है ये ध्यान भी भटकाते हैं। मैं वही कह रही थी, आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं। पता नहीं आज मुझे इनसे माया क्यों नहीं हो रही फिर ना मोह हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। कंजक्टिवाइटिस की परेशानी भी जल्द ही दिखाई देने लगती है और ये तो ऐसी परेशानी है जो अगर एक को हो जाए तो फिर दूसरे से तीसरे से चौथे फैलते परिवार में देर नहीं लगती। तो स्वामी जी योग तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसका समाधान भी आप बताएं। देखो, आंखों का फ्लू, कोई भी फ्लू किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस से रिलेटेड हो, वो कब होता है? जब आंखों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो अपनी आंखों की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए शीर्षासन मैंने बताया, सर्वांगासन बताया, अनुलोम विलोम का अभ्यास बताया, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना, गुलाब जल से, गुलाब जल में आंवला की पंखुड़ियाँ डाल करके, आंवले की कलियाँ डाल करके और उससे जो है आंखों को धोना। ये हमने ये इसलिए रख रखा है, गुलाब जल भी है और ये गुलाब जल में आंवले की कलियाँ डाल दी और उससे जो है फिर ये गुलाब जल रेडिश कलर का हो जाता है, इसको आंखों में डालो। और जल नीति सूत्र नीति, ये तो बहुत ही अप्रतिम है। आज हमें लगता है ये फिर से सीखने की ज़रूरत है लोगों को, कि लोग सीखें आँखों को कैसे स्वस्थ रखना है। नंगे पैर घास पर चलना, तो इससे आँखें अच्छी रहती है। नंगे पैर घास पर चलते हैं, इससे भी आँखें अच्छी रहती हैं। तो सुबह सुबह घास पर चलना चाहिए, घास ही पर दौड़ना चाहिए। और अलग अलग तरह के जूते, हमने तो पूरा हमारा योग मैदान है इधर बाहर और उसके चारों तरफ ट्रैक ही बनवा रखा है। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चले या मिट्टी पर चले। आज तक किसी भी गाय भैंस के, मोटा बड़ा जीव, हाथी हो या चींटी हो, चींटी से हाथी तक किसी के आँख पर चश्मे नहीं चढ़े, और तुम जो काले काले चश्मे लगा करके। नहीं स्वामी जी, ये जो आपने एक सलाह दी है कि घास पर नंगे पांव चलना चाहिए, इसी से एक और मुझे तस्वीर याद आ गई। हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को खूब प्रमोट किया था और एक्यूप्रेशर थेरेपी को भी उन्होंने प्रमोट किया था, तब जो पंच महाभूत हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, या फिर घास पर चलना, मिट्टी पर चलना, फिर पत्थर पे चलना, इसका अपना क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा ये भी समझाएं। क्या ये भी आंखों की सेहत के लिए बेहतर है? हाँ देखो, घास के ऊपर चलने से तो आंखों पर तुरंत असर होता है, इससे आंखों को शीतलता मिलती है और पृथ्वी जो धरती हमारी माँ, उसकी एनर्जी से हमारी बॉडी की एनर्जी अलाइन हो जाती है। जो अलाइनमेंट बिगड़ा है एनर्जी का हमारा, एक फिर ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से ये है ना, ऐसे ये ऐसे, इसको ऐसे दबाना, ये एक। दूसरा, जो पूरे पत्थरों पर चलते हैं उससे देखो, ये आँख का, ये फेफड़े का, लास्ट में कान का, इधर ये हार्ट का, इसके नीचे डायबिटीज़ का, यहाँ पर एक किडनी का, यहाँ आंतों का, यहाँ थायराइड का, यहाँ पेट का पॉइंट है। सारे एनर्जी जो है ना वो हमारे हाथों में, इसलिए हाथ को सबसे बड़ी औषध का, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरा। हाँ, तो ये जो हाथ और पैरों से अब बाकी जीव तो हाथ पैर मतलब आगे पीछे के दोनों उससे चलते हैं, और जो बंदर जैसे है वो पिछले वाले पैरों का चलने के लिए आगे वालों का हाथों के रूप में काम लेते रहते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। तो इससे सारी ऊर्जा के केंद्र हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हमें जब आँखों के ज़्यादा रोग हो जाते हैं तो हम चारों तरफ आँखों में लीच 2 लीच यहाँ लगवाते हैं, चारों तरफ आँखों में एक्यूपंक्चर कराते हैं। ये दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर, ये 1-1, 2-2 मिनट ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। तो कंकरीली पथरीली ज़मीन पर चलने से एक्यूप्रेशर पूरा हो जाता है, एक्यूपंक्चर हो जाता है, और घास पर चलने से पूरी पृथ्वी की एनर्जी से हम अलाइन हो जाते हैं और पूरा ऊर्जा चक्र ही तो है जीवन में। ऊर्जा चक्र हमारा ठीक चलता रहे तो जीवन में कोई रोग हो ही नहीं सकता। ये मिट्टी पर, घास पर और जो कंक्रीट की जो पत्थर हैं उनके ऊपर चलने का फायदा है। बिल्कुल स्वामी जी।
स्वामी जी, हीट वेव की वजह से भी अस्पतालों में बीपी, शुगर और मोटापे के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और कहीं कि 2 गुने हो गए हैं। लाइफस्टाइल की बीमारी का असर देर सबेर आंखों पर भी पड़ता है। तो एक सेशन बीपी, शुगर और मोटापे के लिए भी करवा दीजिए ताकि आंखें सुंदर, सुरक्षित रहें और इन लाइफस्टाइल डिजीजेस का असर आंखों पर ना पड़े। मोटापा के लिए मेदोहरबटी, वेट गो, अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग और सलाद, सब्जियां, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वो सीमित मात्रा में ये सब सेवन करें। 2 अभ्यास ये बैठ करके, 3 अभ्यास फिर लेट करके, और फिर इसके बाद बीपी शुगर के लिए बताता हूँ। बीपी शुगर के कारण से भी आंखों पर बहुत बुरा असर आता है और मोटे लोगों के भी आंखों पर बहुत बुरा असर आता है। मोटे लोगों को तो उनकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है और बहुत तरह के शरीर में रोग हो जाते हैं। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, तो ये चीज़ें जो है बड़ी ज़बरदस्त हैं मोटापा के लिए। ये तो रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा हो गया। और मैंने देखता हूँ बहुत से भाई बहन घर में बैठे बैठे 10, 15, 20 किलो अपना वेट कम कर रहे हैं। रोज़ इंडिया टीवी लगा लेते हैं और अपने काम की बातें सुनते भी रहते हैं और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी लेते रहते हैं। एक माहौल चाहिए व्यक्ति को, तो उनको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। सुबह सुबह इंडिया टीवी की स्क्रीन से पॉजिटिव वाइब्स निकलती है और लोग ये देखते देखते करते रहते हैं, अपना मोटापा घटाते रहते हैं। और जो है फिर बीपी शुगर के लिए एक तो पवन मुक्त आसन, ऐसे 1-2 मिनट लगातार चलित पवन मुक्त आसन, आगे पीछे ऐसे, ये फिर ये ऐसे दाएं और बाएं और ऐसे भी। इससे लीवर, स्प्लीन, सारा पूरा पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे और ये ऐसे। और फिर ये उत्तान पादासन भी, ये 2 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाने बैठ करके मंडूकासन। और बीपी के लिए और स्पाइन के लिए एक तो मरकटासन और दूसरा स्पाइन के लिए भुजंगासन। ये तो रोज ही हम करवा देते पावर योगा के सेशन में भी, और वैसे भी 100 साल तक जिंदगी में गर्व के साथ